मैं जानना चाहता हूं, कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे, इसको संकल्प पत्र में लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो हक है हर भारतीय का कि अगर इस तरह की आपदा आती है तो बिहार क्या पूरे देश में आप फ्री में देंगे? इसको घोषणा पत्र में लेने का क्या मतलब है? अब तो बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही प्रश्न किया दीपक जी, और अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब कोई भी घोषणा पत्र जारी होता है, और खासकर मैं आपको केंद्र का घोषणा पत्र, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, एक स्वास्थ्य उसमें एक विषय होता है। हमने पिछली बार जब 2014 का हम चुनाव लड़े थे, तब भी हमने कहा था हम इंद्रधनुष कार्यक्रम जो टीकाकरण होता है, ये भी तो सबका अधिकार है। पोलियो का टीका लगना सबका अधिकार है, लेकिन हमने उसका अभियान चलाया था ना अपने समय पर। अभियान चलाकर, आपको याद होगा, वो अटल जी की सरकार, जिसपे पोलियो अभियान के तहत हमने टीकाकरण किया पूरे देश में, इसको बाकायदा हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिया, और इसकी चर्चा करते हुए हमने पूरे देश में अभियान चला के पोलियो को समाप्त करने तक हम गए। तो हमने यदि कोरोना के संदर्भ में कहा है, मैं ये कह रहा हूं केवल बिहार पे नहीं, 3 दिन पहले आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आपने राष्ट्र के नाम संबोधन सुना था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी तैयारी है, जैसे ही वैक्सीन क्रिएट होता है हम उसको जो है पूरे देश में पहुंचाने के लिए हमने कार्य योजना हमने बना रखी है। स्पष्ट किया हमने, उसी संकल्प को आज अपने जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार 2020 है, उसके अंतर्गत लिखा। और क्या लिखा है, जो भ्रम है मैं वो भी दूर कर देता हूं। ये मेरे पास उस अपने जो विजन है उसका एक डॉक्यूमेंट है, मैं पहली लाइन आपको पढ़ के बताता हूं, थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा, हम हर बिहार वासी का निःशुल्क टीकाकरण करवाएंगे। मुझे बताइए, मैं यदि अपने विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का यदि संकल्प करता हूं, तो मैं कहां गलत हूं? पर ये एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसका चुनावी फायदा उठाना ये क्या संवेदनहीनता नहीं है के शर्मा जी? मुझे एक चीज बताइए, क्या जो कुछ भी वचन पत्र में लिखा जाता है वो सब चुनावी फायदा होता है दीपक जी? ऑब्वियसली वचन पत्र तो इसीलिए होता है कि उसको पढ़कर लोग वोट दें ना। एक मिनट में अभी बताऊं, वचन पत्र केवल यही नहीं होता। आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं दीपक जी। वचन पत्र हमारा संकल्प भी होता है। संकल्प भी होता है कि हम क्या करेंगे, हमारी एक रूपरेखा होती है, कार्य योजना होती है उसमें पूरी। हमने जो है जो बातें कही उसके अंतर्गत, ऐसे तो आप तमाम विषय कह सकते हैं। मैं कहूं यदि मैं पोलियो का टीकाकरण करके हम देश से पोलियो समाप्त करेंगे। देखिए, पोलियो चलती हुई बीमारी थी, ये एक वैश्विक महामारी है जो एकाएक आई है और पूरा विश्व इससे स्तब्ध है। दोनों में बहुत अंतर है, बेसिक और फंडामेंटल अंतर है के शर्मा जी। दीपक जी, मैं कह रहा हूं, एक भी टीवी के संदर्भ में क्या पहले घोषणा नहीं होती थी? क्या यह महामारी नहीं थी? क्या थी? मैं एक चीज पूछे, आपने यदि आप 70 से पहले के दशक में जाए, प्लेग के संदर्भ में ये बात नहीं आती थी, ये महामारी नहीं थी? क्या इसके संदर्भ में सरकारें अपना वचन नहीं रखती थी? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इसको एक बात कह के खत्म, ठीक है, कह दीजिए। स्वास्थ्य योजनाओं पर यदि हम कोई अपना संकल्प दोहराते हैं, और इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि एमसीआई द्वारा पहले ये नहीं हम कर रहे हैं, हम किसी को धोखे पे भी नहीं रख रहे हैं। यदि स्वास्थ्य योजनाओं को हम अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाते हैं और हम देश से ये अनुरोध करते हैं, बिहार से हम ये संकल्प लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें गलती। गलत कहां हुआ है वो बता देता हूं मैं आपको। गलत ये हुआ है कि ये इन्होंने तो देश दुनिया 10 साल आगे पीछे के तो ये 100 वादे कर गए। जो सामने तत्कालिक जो घटना घट रही है, जिस समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, उस पर इनका ध्यान ही नहीं है। सरकार की बात करिए ना, इन्होंने कभी कोरोना को, आप अपनी सरकार की नाकामियां गिनाइए। 6 साल एक लंबा अरसे से आप रूल कर रहे हैं, इसका ये तो 70 साल की तो ठीक है, विवेक जी, पॉइंट तो इनका भी ठीक है।